भाजपा को जैसे ही धर्म को लेकर विपक्ष का कोई बयान हाथ लग जाता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी में जैसे जान आ जाती है। इंडिया गठबंधन के लगातार मजबूत होने और चुनाव में हार दर हार का सामना कर रही भाजपा ने अब सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि के बयान पर निशाना साधते हुए पूरे विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को चेन्नई के एक कार्यक्रम में एक बयान दिया। उसी बयान ने इंडिया गठबंधन की एकता से बौखलाई भाजपा को धर्म के नाम पर एक बार फिर से राजनीति करने का मौका दे दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से कर दी थी। साथ ही सनातन को खत्म करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। इसी बयान में वो सनातन धर्म को भी ले आए। उन्होंने कहा कि सनातन भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। फिर क्या था, भाजपा को तो जैसे मनचाहा मौका मिल गया। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने उदयनिधि के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसका न केवल विरोध किया जाना चाहिए बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। संक्षेप में वह सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। फिर क्या था, एक के बाद एक भाजपा के सभी नेता डीएमके के साथ साथ कांग्रेस और समूचे इंडिया गठबंधन को घेरने में जुट गए हैं। मीनाक्षी लेखी से लेकर अनुराग ठाकुर और रविशंकर प्रसाद सभी मैदान में उतर आए। उनके निशाने पर आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आ गए। मामला धर्म का है तो फिलहाल इंडिया गठबंधन के नेता कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि पीछे हटने के बजाय अपने बयान पर कायम उदयनिधि ने भाजपा वालों को पुरजोर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बचकानी बात करते हुए कह रहे हैं कि मैंने लोगों को नरसंहार करने के लिए उकसाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए उन्होंने भाजपा नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि जैसे पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कांग्रेसियों की हत्या करने के लिए कह रहे हैं। पलटवार में उन्होंने सवाल लगा कि सनातन है क्या। फिर खुद ही इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ है कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए और सब कुछ अस्थायी है, लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है और सभी की समानता की बात करता है। हालांकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से पकड़ लिया है और उदयनिधि भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। साफ है कि मामला लंबा खिंचेगा। तलवारें दोनों तरफ से खिंची हैं। देखना है इस लड़ाई में जीतता कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।